इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में रीजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। इस कॉन्फ्रेंस की जो मेन वजह तो आपके सामने हथियार हैं, जिन हथियारों का उपयोग बहरोड थाने से फरार होने के लिए इसने किया था और जो निरंतर अपराध कारित करने के लिए प्रयोग करता था, वो हथियार हमने बरामद किए हैं। एक AK-47 है, 2 पिस्टल हैं और 32 कारतूस हैं उसके साथ में। इस गैंग के पास और भी हथियारों की जानकारी अभी मिली है, जो आपको आने वाले दिनों में कुछ बताएंगे उसके बारे में। इसके साथ साथ इसके एक साथी को भी आज हमने अरेस्ट किया है, महिपाल नाम है उसका। वो इसको फरारी के दौरान शरण देने और उसके साथ साथ आर्थिक मदद लाखों रुपए तक पहुंचाने का काम उसने किया था, तो उसको भी हमने आज गिरफ्तार किया है। तो ये 2 मुख्य जानकारी आप लोगों को देनी थी उसके बारे में। हथियार जो बरामद हुए, वो जो प्रेमिसिस है, पुराना जो घर है, वो भी महिपाल का ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि फरारी के इस टाइम में सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने इसकी मदद की, सबसे ज़्यादा जो इसके सहयोग और संपर्क में रहा, वो साथी है जिसको आज पकड़ा। कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये कसोला है। ये कसोला थाना जो हरियाणा का उस क्षेत्राधिकार में जो है उसका घर है, वहाँ उसके घर से पकड़े और वहाँ से थोड़ा साइड में कहीं निकल गया था, पर टीम लेके आ रही है, उसको पकड़ लिया अभी। सर, अपना फरारी के बाद कहाँ रुका था, किन किन लोगों के संपर्क में आया था? फरारी के बाद कहाँ रुका, ये तो बहुत लंबी सूची है कि शुरुआती महीनों में ये उत्तर भारत में ही था और मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, मतलब बहुत जगहों पे उत्तर भारत में रुका है। उसके बाद ये धीरे एक बार नागपुर पहुंचा, फिर वहाँ से कोल्हापुर पहुंचा है। कोल्हापुर जाने के बाद एक बार वापस यहाँ आया है, फिर कोल्हापुर गया है। सर, कल कोर्ट में पेश किया था, इसके बाद क्या पुलिस दोबारा से पीछे रिमांड लेगी? बिल्कुल लेंगे, अभी तो और केस है ना हमारे पास में। सर, वारदात के तुरंत बाद ये कहाँ हुआ? वारदात के तुरंत बाद ये लोग निकल गए यहाँ से और यहाँ से यूपी की तरफ निकले थे शुरुआती दिनों में जी, लेकिन कहीं भी एक दिन से ज़्यादा नहीं रुके उस वक्त। 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन उसी में रुके। सर, ये पूछताछ के दौरान राजनीतिक का भी हुआ है? राजनीति के बारे में अभी चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोगों के संपर्क में रहा है और जिन लोगों ने मदद की है, जिनका अपराध में कहीं भी किसी भी तरीके का सहयोग रहा है, निश्चित तौर पे कानून उन पे कार्रवाई करेगा। 16 महीने से लापता था, फरार था, क्या एक महिला मित्र के साथ या एक महिपाल के और भी किसी के नाम आए? नाम कईयों के आए हैं, अभी उनका वेरिफिकेशन करें। मैंने आपको कहा इससे जस्ट पहले वाले में कि जिसने भी सहयोग किया है उन सब की जानकारी हमारे पास आई है। हम उनके सहयोग की जो गंभीरता थी और किस तरीके से किया, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई बन सकती है, उस पर हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, हरियाणा पुलिस भी ले जाने की तैयारी कर रही थी? ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी वांछित है। नहीं सर, 32 लाख रुपए जो मिले थे बहरोड थाना ने, तत्कालीन थाना अधिकारी और गश्ती दल ने जो जब्त किए, वो कहाँ से लाना बताया, उसका पर्पज क्या था? लाना जहाँ से बताया वो तो अभी हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी किसी का नाम लेता है, कभी किसी का। लाने का पर्पज बताता है कि एक इसने कोई भूखंड खरीदा था अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही, उसके भुगतान के लिए उसको लाना बता रहा है कि उसका पेमेंट करना था, उसके लिए हम लोग पैसे इकट्ठे करके लाए थे। सर, पकड़ा गया उस दिन किसका इंतजार कर रहा था? कुछ पेमेंट का इंतजार कर रहा था? शायद गाड़ी खराब हुई थी और सर, गाड़ी खराब थी तो फिर उस गाड़ी से भागा क्यों, ये बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा ना, इसकी कही हुई बातों के अभी हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उस पर, कोई अपराधी सच नहीं बोलता पूरी तरह से। जो कुछ बताया जा रहा है उसका सत्यापन कर रहे हैं, जैसी जैसी सूरत आ रही है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक सर, तत्कालीन थाना अधिकारी और दूसरे जो पुलिसकर्मी थे उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसको फरारी में
उन्होंने मदद की है। क्या इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात आई है सामने निकल? देखिए, उनकी एक पैरेलल इंक्वायरी चल रही है अभी, ठीक है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा उसमें, लेकिन कोई ऐसे तथ्य आए जिनको आपको शेयर करने का मुझे ठीक लगा, निश्चित तौर पे करेंगे उस पर। सर महिला मित्र को भी ये धोखा देकर रह रहा था, किस तरह क्या था? इनकी परिभाषा में धोखा क्या है, पहले आप ये समझो ना उस चीज़ को। इनका ये है कि इनका काम निकल जाए किसी भी तरीके से, वो इनकी नज़रों में धोखा नहीं होता है। ये अपना काम निकालते हैं, उसके लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये सर किराए पे किसने ले रखा था? पपला ने ले रखा था, महिला मित्र ने ले रखा था? वो जो पर्टिकुलर मकान था वो महिला मित्र ने ले रखा था। क्या इस महिला मित्र को पता था कि ये पपला है? ये बात हम पहले बता चुके हैं यार, ये पहले बता चुके हैं। महिला मित्र कहती है मुझे पता नहीं था, ये भी कहता है मुझे पता नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी, चूँकि एक बार हम कोल्हापुर वापस भेजेंगे टीम को, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। सर, जिस समय पपला फरार हुआ था उसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी बहरोड थाने में निरीक्षण किया था। उसके बाद ये कहा गया था कि पुलिस की ऊपर वाली बिल्डिंग पर शीशे लगाए जाएंगे और संतरी तैयार रहेंगे। ऑलरेडी अभी तक शीशे नहीं लगे हैं, ना ही क्या नाम है कुछ शीशे या सीसीटीवी बोला था? सीसीटीवी नहीं सर, जैसे कि ब्लैक शीशे है कि अंदर वाला आदमी बाहर देख सकता है, बाहर वाला आदमी अंदर नहीं देख सकता। मतलब आप ये मानते हो कि उस थाने पे दोबारा हमला होगा? नहीं, उस टाइम क्या कि निर्देश दिए गए थे। अच्छा। उस टाइम बजट की बात की गई थी। देखो, उस वक्त क्या निर्देश थे तो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई ज़रूरत है तो हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि उसको हम पूरा करें। आप मना रहे हो अपने बच्चे का जन्मदिन या आप देना चाहते हैं शादी में उपहार, तो बहरोड में खुल गया गिफ्ट टॉय एंड मोर शोरूम। फोटो फ्रेम, टेडी बियर, स्टेशनरी, टॉयज एंड गेम्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट और भी सैकड़ों तरीके के उपहार बच्चों, महिलाओं और युवाओं की पहली पसंद गिफ्ट टॉय एंड मोर। एक बार अवश्य पधारें, पुलिया के पास विश्वकर्मा मार्केट, बहरोड। एक पहले गनमैन का एक मैटर आ रहा था कई दिन अखबारों में, सुधीर गुर्जर का, उसका क्या था? उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी भूमिका की अभी वो भी अभी एक्चुअली पूरा कर नहीं पाए क्योंकि इसी में लगे हुए हैं अभी, जो है वो आपको बताएंगे जल्दी। जो सर हथियार कहाँ से खरीदे कुछ पता चल पाया? पता चला जी, ये ईस्टर्न यूपी का बता रहा है परचेज करना, पूर्वी उत्तरांचल जो है वो वहाँ से ख़रीदा है इसने, लेकिन वो जिसका नाम लिया वो भी मर चुका है, इसलिए उसका वेरिफिकेशन अभी हम कर नहीं पाए हैं, तो चल रहा है उसका भी। मेड इन चाइना या AK-47 है भाई, AK-47? AK-47 है ये, रसिया का है ये वाला वेपन। अच्छा, विदेशी हैं, दोनों तीनों विदेशी हैं। ये सभी हथियार महिपाल के घर से ही बरामद हुए? हाँ जी, वो बैग इस बैग के अंदर मिले सारे। बाकी हथियारों के सर? बाकी हथियार जैसे और पता लगेगा आपको बताएंगे फिर। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार। किंजल मोटर्स, महावर भवन के सामने, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, लोडिंग ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं। बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।